आइए आज आपको फिर एक कहानी सुनाते हैं और आज की कहानी का नाम है कहानी चूहा चंपत की। कहानी में मज़ा आएगा और थोड़ी प्रासंगिक भी है कहानी। एक सन्यासी थे, युवा थे और जीवन का अनुभव उनके पास बड़ा कम था। तत्काल ही उन्होंने सन्यास जीवन शुरू किया था। तो वो एक गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहते थे और वहीं पे भगवान का भजन किया करते थे, तपस्या किया करते थे और जो कुछ भी अन्न जल भिक्षा में मिलता था उसको ग्रहण करते थे। एक दिन उनकी कुटिया पर भ्रमण करते हुए उनके गुरुजी आए। तो गुरुजी ने देखा, जब अंदर बैठे तो देखा कि एक कुटिया के छत पर जो छप्पर होती है उसमें एक छीका लटका हुआ है। छीका होता है जिसमें हमारी माताएं पहले दूध वगैरह या छाछ वगैरह लटकाया करती थी। भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में आप छीका को समझ सकते हैं, जिस पे से उतार के वो माखन चुराया करते थे। तो गुरुजी ने बड़े आश्चर्यचकित ढंग से बोला कि भाई तुम सन्यासी हो, संग्रहण तुम्हारे शोभा नहीं देता, तो तुम्हारी कुटिया के छत पर ये छीका क्यों लटका हुआ है? हम लोग गांव में उसको शिकार बोलते हैं, हमारे यहाँ शिकार बोला जाता है। छीका क्यों लटका है? तो जो युवा सन्यासी तो उन्होंने कहा गुरुजी हम एक चूहे से परेशान हैं। तो कहे चूहे से परेशान हो? कहे हाँ, जो जैसे भिक्षा मांग करके जब हम लाते हैं, जो भी रोटी वगैरह बनाते हैं तो हम इस छीके पे टांगना पड़ता है हमको, क्योंकि छीका ऊंचाई पर है। अगर हम नीचे रख देते हैं तो चूहा आता है और वो हमारी रोटी खींच के ले जाता है, और अक्सर तो वो छीके पर से भी रोटी खींच के ले जाता है। क्या छीके पर से रोटी कैसे खींच के ले जाएगा? तो युवा सन्यासी ने कहा ठीक है महाराज, अभी थोड़ी देर में आप देखिएगा। तो फिर उन्होंने जो है भोजन वगैरह बनाया, गुरुजी को दिवाया, अपने लिया, भगवान को चढ़ाने के बाद जो है भोजन वोजन करने के बाद जो कुछ भी बचा उन्होंने उसको उठाकर छीके पर टांग दिया। चूहे का जब समय हुआ तो थोड़ी देर बाद चूहा बाहर निकला और एक उछाल मारी और छीके पर जो कुछ भी रोटी वगैरह थी, 1 2 4 ठो जितनी उसके मुंह में आई, वो रोटी खींच कर लेकर के बिल में वापस हो गया। अब गुरुजी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भाई यार, चूहा तो बड़ा ताकतवर है, रोटी लेके चंपत हो गया, बिल में चला गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, किसी गांव वाले को बुलाओ और इस गड्ढे को खुदवाओ। तो युवा सन्यासी ने कहा ठीक है महाराज जी। फिर वो अंदर गांव में गए और एक गांव वाले को बुलवा के लाए। वो अपने साथ फावड़ा लेके आया और फिर उस गड्ढे को खोदा गया। जब गड्ढे को खोदा गया तो उसमें से 7 घड़ा सोने की मुहर निकली। तो फिर गुरुजी ने कहा एक काम करो, ये सोने की मुहरें गांव वालों में बंटवा दो और फिर इस गड्ढे को पाट दो। फिर क्या हुआ कि वो 7 घड़ा सोने की मुहरें गांव वालों में बांट दी गई और उस गड्ढे को पाट दिया गया। और उसी दिन से वो चंपत नाम का जो चूहा था वो चूहा हो गया। असल में स्वर्ण मुद्राओं की जो ताकत होती है, धन की जो ताकत होती है, अधिकार की जो ताकत होती है, वो चंपत चूहे को बहुत ताकतवर बना देती है। और जब उससे ये अधिकार, ये धन और ये चुरा के खाई हुई रोटियां छीन ली गई तो चंपत फिर से चूहा बन गया। थैंक यू।